हमारा टॉपिक है फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है? यहाँ पर फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब ये होता है कि जब जैसे दो लाइन आपस में जो है इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां से हमें एक नई लाइन फाइंड आउट होती है। हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट किए, एंगल फाइंड आउट किए। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जहां से दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, वहां से जो एक लाइन पास होती है, उस इक्वेशंस को फाइंड आउट करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज दैट ये दो लाइनें हैं हमारी। फर्स्ट लाइन ध्यान रखेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे से। a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, ये आपको एक इक्वेशन है। और एक ही इक्वेशन है आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइन जहां से पास हो रही हैं, ये एक लाइन है हमारी जो दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होती है। ये हमारी जो है ये रिक्वायर्ड लाइन है। रिक्वायर्ड लाइन जो है, हम रिक्वायर्ड लाइन को कैसे लिखेंगे? देखिए, जो रिक्वायर्ड लाइन होगी हमारी वो ये होगी a1x b1y प्लस c1 और बीच में लैम्डा लगा देंगे हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी थर्ड। हमें ये गिवन है, ये इक्वेशन हमको फर्स्ट गिवन है, ये इक्वेशन हमको सेकंड गिवन है। ये जो रिक्वायर्ड लाइन है जो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट हो रही है, इस इक्वेशंस को ही हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं। मतलब दोनों इक्वेशंस के इंटरसेक्टिंग से पास होगी। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस ये है कि जैसे कि ये लाइन जो पास हो रही है किसी पॉइंट से पास आउट हो रही है, तो वो पॉइंट से जब पास होगा तो एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। तो जैसे इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे सपोज दैट हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस y minus 8 is equals to 0 and passes through जो पॉइंट है वो दे दिया है 2 माइनस 3। तो टाइप हम लोग जो है टाइप 1 पढ़ते हैं हम लोग। हमको ये दोनों इक्वेशंस दी हुई है, पासेस जो है वो 2 3 है। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग से पास होती है। तो लेट कर लेते हैं, लेट required equation through the intersections of lines x plus y plus 4 is equals to 0 and 3x minus y minus 8 is equals to 0 is x plus y plus 4 plus lambda 3x minus y minus 8 is equals to 0। इस इक्वेशन को आप थर्ड एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि दोनों के बीच में हमने क्या किया, लैम्डा लगा दिया। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये पास जो हो रहा है, जैसे कि मैंने आपसे बताया था, ये हमारा टाइप नंबर 1 है।
third is passing 2 minus 3, तो इसका मतलब x की प्लेस पे 2 और y की प्लेस पे -3 पुट कर देंगे हम इसमें। 2 minus 3 plus 4 plus lambda, 2 3 is 6 plus 3 minus 8 is equals to 0. It means ये बचेगा आपका -1 plus 4, it means 3 plus lambda, it means lambda is equals to -2. इसे पुट कर देंगे हम लोग, put in equation third, x plus y minus 4 minus 3 3x minus y minus 8 is equals to 0. यानी कि पहले हमने दोनों के बीच में लैम्डा लगाया, उसे इक्वेशन थर्ड की। इक्वेशन थर्ड में हमने x y के प्लेस पे 2 minus 3 रखा, उससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिली। पासिस चाह रहा है इसीलिए हमने वैल्यू पुट की है। अब ये x की वैल्यू -3 जो है, लैम्डा की वैल्यू -3 वापस इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। x plus y minus 4 इंटू कर देंगे -x plus 3y plus 24 is equals to 0, और फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2x minus y minus 7 is equals to 0. तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन के बीच में लैम्डा रखना है हमें, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वापस इक्वेशन थर्ड में रखकर उसे सिंप्लीफाई करना है, तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। ये हमारी टाइप नंबर 1। अब नंबर टाइप नंबर 2 और 3 एक ही जैसे हैं। टाइप नंबर 2 में जो है टाइप नंबर 2 में क्या करना है आपको, टाइप नंबर 2 में आपको क्या करना है कि जैसे कि ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग करती है, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि a3x b3y c3 is equals to 0 इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसका हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे -a3 अपॉन b3, और ये जो लाइन है हमारी उसका भी स्लोप फाइंड आउट करेंगे, जैसे which is very important. Find the equation of a straight line which passes through the intersection of the straight line
x plus 2y is equals to 5 and 3x plus 7y is equals to 7 and is perpendicular to 3x plus 4y is equals to 10. अच्छे से इस क्वेश्चन को समझें आप लोग कि क्वेश्चन में वो कहना क्या चाहता है। देखिए सेम क्वेश्चन जो है, जैसे ये परपेंडिकुलर बोल रहा है, सेम ये क्वेश्चन पैरेलल भी हो सकता है। तो पैरेलल भी ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। मैं आपको समझा दूंगा कि आपको उसमें करना क्या है। अगर पैरेलल बोलेगा तो पहला हमें जो है, पहला हमारा जो है फर्स्ट टारगेट क्या है, इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है जो इसके इंटरसेक्टिंग से पास हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के जो इक्वेशंस दे दी हैं दोनों के इंटरसेक्शन से, उन दोनों के बीच में हमको लैम्डा लगाना पड़ेगा। Let required equation of line x plus 2y minus 5 plus lambda 3x plus 7y minus 17 is equals to 0। इसे इक्वेशन थर्ड भी मान सकते हैं, इक्वेशन वन भी मान सकते हैं। फर्स्ट सेकंड आपने जो है इसे मान लिया है जो गिवन है। अब थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। x plus 2y minus 5 3 lambda x plus 7 lambda y minus 17 lambda is equals to 0। अभी आप इसे इक्वेशन थर्ड आप इसे भी मान सकते हैं। अब आप इसे और इसे एक साथ रखेंगे तो x is common 1 plus 3 lambda, इसमें इसे और इसे इस साथ रखेंगे, y कॉमन निकालेंगे 2 plus 7 lambda और minus 5 minus 17 lambda is equals to 0। मतलब आप इससे भी इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं। अब अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे हम इसमें, minus 1 plus 3 lambda divided by 2 plus 7 lambda। अब गिवन है थर्ड is perpendicular to 3x plus 4y minus 10 is equals to 0। तो m2 क्या होगा हमारा, वो होगा -3/4। अब क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, y m1 m2 is equals to -1। m1 जो है हमारा -1 plus 3 lambda upon 2 plus 7 lambda, m2 जो है -3/4 है is equals to -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। लैम्डा इज सॉल्व करेंगे आप इसमें तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हमारी -11/37। इसे पुट कर देंगे आप लोग, पुट इन इक्वेशन थर्ड। आप थर्ड दोनों को किसी में से भी मान सकते हैं आप इसमें। x 1 plus 3 into -11/37 plus y 2 plus 7 into -11/37 minus 5 minus 17 into -11/37 is equals to 0। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आप इसको तो आंसर आ जाएगा 4x minus 3y
प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें परपेंडिकुलर बोला है, अगर यहाँ लाइन बोल दी जाए पैरेलल, तो जैसे मैंने यहाँ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज किया m1 m2 इक्वल्स टू -1, तो पैरेलल के लिए क्या करेंगे आप लोग, m1 इज इक्वल्स टू m2, यानी कि m1 को m2 के इक्वल रखेंगे। शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हुआ हो, तो हमने यहाँ क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद x वालों को एक साथ रखा, इसे और इसे एक साथ रखेंगे और x कॉमन निकाल लेंगे। फिर y वालों को एक साथ रखेंगे, 2y और 7y को y को कॉमन निकाल लेंगे और बाकी को इधर कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। m1 और m2 फाइंड आउट किया हमने, और क्योंकि परपेंडिकुलर बोल रहा है तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 किया, जिससे हमने इसे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, इसे पुट करेंगे थर्ड में और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हमने टाइप 2 सीखी। टाइप 3 हमारी होगी पैरेलल के लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, m1 m2 कर देंगे, तो आपका पैरेलल वाला भी पोर्शन जो है वो सॉल्व हो जाएगा।